स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके क्लास 12 फिज़िक्स के अंदर जितने भी चैप्टर्स हैं उनके मैं आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगा। अगर आपने ये सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पढ़े तो आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छे मार्क्स आएंगे, क्योंकि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं। इनके अलावा आपको कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप बस इन्हीं क्वेश्चंस को तैयार करें, प्रिपेयर करें एग्ज़ाम के लिए। तो स्टूडेंट्स, आप जल्दी से हमारा व्हाट्सएप ग्रुप और हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कीजिए, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक्स मिल जाएंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं इस वीडियो को कि आपने इस चैप्टर में कौन कौन से क्वेश्चंस करने हैं, कौन कौन से टॉपिक्स करने हैं। तो आपने करना है यहाँ से पहले स्टेट एंड एक्सप्लेन कूलम्स लॉ, ये आपने वेक्टर फॉर्म में करना है और आपने यूनिट ऑफ चार्ज भी करना है, ठीक है। और स्टूडेंट्स, आपने इस चैप्टर से जो क्वेश्चंस करने हैं, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल आपने करना है, इसका आपने स्टेटमेंट भी करना है और इसकी एक्सप्लेनेशन भी करनी है, ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज भी आपने करना है इस चैप्टर से। और फिर उसके बाद हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल ऑन एक्सियल लाइन, इसका आपने एक्सप्रेशन करना है, ठीक है। उसके बाद आपने करना है ग्राफ, आपने करना है ई वर्सेस आर का, आपने एक्सप्रेशन करना है, डिराइव करना है अपने एक्सप्रेशन किसका, टॉर्क एक्सपीरियंस्ड बाय एन इलेक्ट्रिक डायपोल प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, व्हाट इज द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन दिस इलेक्ट्रिक डायपोल, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आपने करना है। और आपने करना है गॉस लॉ की आपने एक एप्लीकेशन करनी है, यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल शेल एट अ पॉइंट आउटसाइड द शेल, तो ये आपने इसका एक्सप्रेशन आपने करना है। और आपने जो दूसरी एप्लीकेशन जो करनी है गॉस लॉ की, वो है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ लाइन ऑफ अ चार्ज, ठीक है। ये एप्लीकेशन भी आपने करनी है गॉस लॉ की, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, जो आपने इस चैप्टर से करना है वो है आपने एक्सप्रेशन निकालना है किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल लाइन ऑफ अ इलेक्ट्रिक डायपोल, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आपने करना है। आपने कंसेप्ट और एक्सप्लेनेशन देनी है किसकी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की, ठीक है। और आपने एक्सप्रेशन निकालना है पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल, ये क्वेश्चन भी आपने करना है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, आपने करना है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, आपने इसकी डेफिनेशन करनी है, जो भी एक्सप्रेशन है वो आपने करना है। उसके बाद आपने एक्सप्रेशन निकालना है किसका, एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपने करना है। और जो आपने इस चैप्टर से क्वेश्चन करना है वो है कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर, इसका आपने यूनिट भी बताना है और आपने एक्सप्रेशन देना है किसका, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आपने करना है स्टूडेंट्स। उसके बाद जो लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर से जो आपको करना है वो है वेन डी ग्राफ जनरेटर, इसका आपने प्रिंसिपल करना है, कंस्ट्रक्शन करनी है और वर्किंग भी करनी है, ठीक है। ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं इस चैप्टर से। अगर हम इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स की बात करें कि इस चैप्टर से आपको कौन कौन से न्यूमेरिकल्स बन सकते हैं, किस चैप्टर से आपको न्यूमेरिकल आ सकते हैं, तो आपको यहाँ से न्यूमेरिकल बन सकता है पोटेंशियल एनर्जी से, जो कि आपको करना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जो आपका इसमें टॉपिक है, वहाँ से आपको न्यूमेरिकल्स बन सकते हैं, इसको आप अच्छे से कीजिएगा। उसके बाद चार्ज से आपको न्यूमेरिकल्स आएंगे, तो ये भी आप कर लेना। और एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर, यहाँ से भी आपको न्यूमेरिकल्स बन सकते हैं। तो ये तीनों जो मैंने आपको टॉपिक्स बताए, इन पे आपने बहुत सारे न्यूमेरिकल्स करने हैं, प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, बात करते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। तो सबसे पहले आपने यहाँ से करना है ओम्स लॉ यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको करना ही करना है एग्जाम के लिए। उसके बाद आपने इस चैप्टर से करना है डिस्कस द वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस विद टेम्परेचर इन मेटालिक कंडक्टर, ये क्वेश्चन भी आपने करना है स्टूडेंट्स। और आपने इस चैप्टर से करना है डिस्टिंग्विश बिटवीन रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी, इसके अलावा भी बहुत सारी टर्म्स हैं इसके अंदर, जैसे कंडक्टिविटी हो गया, कंडक्टेंस हो गया, तो वो सारी टर्म्स आप कर लेना, एक ना एक टर्म आपसे एग्जाम में पूछी जाती है। उसके बाद आपने इस चैप्टर से करना है एस्टैब्लिश द रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रिक करंट, ये क्वेश्चन भी आप कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। उसके बाद आपने करना है डिराइव द रिलेशन आर इज इक्वल टू एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर, तो जेवियर सिंबल्स हैव द यूजुअल मीनिंग्स, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को भी आप कर लेना एग्जाम के लिए स्टूडेंट्स। उसके बाद आपने इस चैप्टर से करना है प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर, हाउ कैन अ पोटेंशियोमीटर बी मेड मोर सेंसिटिव, ये क्वेश्चन भी आपने करना है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आपने उसके बाद इस चैप्टर से करना है किरचॉफ्स लॉ, फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ दोनों आपने करने हैं। और आपने साइन कन्वेंशंस भी करनी है किसकी, फॉर करंट एंड ईएमएफ, ठीक है। और स्टूडेंट्स, आपने इस चैप्टर से जो क्वेश्चन करना है वो है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि डिराइव प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज यूजिंग किरचॉफ्स लॉ, ठीक है। उसके बाद आपने इस चैप्टर से जो क्वेश्चन करना है वो है प्रिंसिपल एंड वर्किंग ऑफ अ मीटर ब्रिज, ठीक है। मीटर ब्रिज भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप कर लीजिएगा। उसके बाद जो इस चैप्टर से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है हाउ विल यू कंपेयर ईएमएफ ऑफ टू सेल्स बाय
पोटेंशियोमीटर। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आप कर लेना। और जो लास्ट क्वेश्चन जो इस चैप्टर से जो आपको करना है वो है डिस्क्राइब अ मेथड टू फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल यूजिंग पोटेंशियोमीटर। तो ये क्वेश्चन भी आपने करना है स्टूडेंट्स। और अगर हम न्यूमेरिकल्स की बात करें तो यहाँ पे आप पोटेंशियोमीटर के ऊपर आपको जितने भी न्यूमेरिकल्स मिलेंगे वो आप सारे कर लेना, और जितने भी और आपको पोटेंशियल डिफरेंस के ऊपर जितने न्यूमेरिकल्स मिलेंगे वो सभी आप कर लेना, क्योंकि ये इन दो पे मैक्सिमम टाइम न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट, यूनिट नंबर 3 की जिसका नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म। यहाँ से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं तो सबसे पहले आपको यहाँ से करना है डिस्कस द प्रॉपर्टीज ऑफ डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स। उसके बाद आपने यहाँ से करना है गिव द प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ मूविंग कॉयल गैल्वेनोमीटर। उसके बाद आपने करना है व्हाट इज एम्पियर सर्क्यूटल लॉ, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन ड्यू टू करंट इन अ टोरॉइड। उसके बाद आपने करना है फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, व्हेन इज दिस फोर्स मैक्सिमम एंड मिनिमम। ठीक है, उसके बाद आपने करना है डिफाइन मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ मैग्नेटिक डायपोल एट अ पॉइंट परपेंडिकुलर टू इट्स एक्सिस। उसके बाद आपने करना है स्टेट बायोट-सवार्ट्स लॉ, हैंस डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द करंट कैरिंग सर्कुलर कॉयल। उसके बाद आपने करना है डिस्कस द कंस्ट्रक्शन, वर्किंग एंड थ्योरी ऑफ साइक्लोट्रॉन, स्टेट इट्स लिमिटेशंस। उसके बाद आपने यहाँ से करना है स्टेट एंड एक्सप्लेन एम्पियर सर्क्यूटल लॉ एंड find the magnetic field at a point inside the solenoid carrying current। उसके बाद आपने करना है what are the elements of Earth's magnetic field, explain them briefly। उसके बाद आपने यहाँ से करना है what are magnetic lines of force, why do such lines not cross each other। उसके बाद आपने यहाँ से करना है स्टेट 2 फैक्टर्स बाय विच द करंट सेंसिटिविटी ऑफ अ मूविंग कॉयल गैल्वेनोमीटर कैन बी इम्प्रूव्ड। तो स्टूडेंट्स ये थे वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो यूनिट नंबर 3 से हैं। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपने एग्जाम के लिए प्रिपेयर करने हैं। अगले यूनिट पे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो जल्दी से लाइक और शेयर कीजिए स्टूडेंट्स, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिए। अब हम बात करते हैं आपके यूनिट नंबर 4 की जिसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट्स। यहाँ से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं सबसे पहले आपको यहाँ से करना है डिस्क्राइब द प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ अ ट्रांसफार्मर। उसके बाद आपने करना है व्हाट आर एडी करंट्स, डिस्कस ब्रीफली एनी टू एप्लीकेशंस ऑफ एडी करंट्स। उसके बाद आपने करना है व्हाट इज सेल्फ इंडक्शन, डिफाइन सेल्फ इंडक्टेंस एंड कैलकुलेट इट फॉर अ लॉन्ग सोलेनॉइड ऑफ लेंथ एल। उसके बाद आपने यहाँ से करना है एक्सप्लेन फिनोमिनन ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, डिफाइन कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, व्हाट आर इट्स यूनिट्स। उसके बाद आपने यहाँ से करना है स्टेट लेंज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, शो दैट इट इज इन अकॉर्डेंस विद लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। उसके बाद आपने यहाँ से करना है what is mean by root mean square value of alternating current, derive an expression for RMS value of alternating current। उसके बाद आपने करना है draw a label diagram of AC generator, obtain the expression for the EMF induced। उसके बाद आपने करना है in a LCR series circuit discuss phase relation between current and EMF and derive expression for impedance। उसके बाद आपने करना है define peak and RMS value of alternating current। उसके बाद आपने करना है state Faraday's laws of electromagnetic induction। हैं आपके यूनिट नंबर 5 की जिसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। यहाँ से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं तो सबसे पहले आपको यहाँ से करना है राइट 6 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। उसके बाद आपने करना है व्हाट डज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कंसिस्ट ऑफ, ऑन व्हाट फैक्टर्स डज इट्स वेलोसिटी इन वैक्यूम डिपेंड। उसके बाद आपने करना है राइट प्रॉपर्टीज़ एंड यूजेस ऑफ रेडियो वेव्स। उसके बाद आपने करना है यूजेस ऑफ इंफ्रारेड वेव्स। और इसके अलावा जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है स्टूडेंट्स उन सभी की आप यूजेस कर लेना, क्योंकि आपसे इसके ऊपर एक ऑब्जेक्टिव भी पूछा जा सकता है और यहाँ तो एक 2 नंबर का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। उसके बाद आपने यहाँ से करना है नेम द वेरियस नॉन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, स्टेट द रेंज ऑफ देयर फ्रीक्वेंसी। तो स्टूडेंट्स आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो इस वीडियो को जल्दी से आप लाइक और शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम बात करते हैं आपके यूनिट नंबर 6 की जिसका नाम है ऑप्टिक्स। यहाँ से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं तो सबसे पहले आपको यहाँ से करना है स्टेट ह्यूजेंस प्रिंसिपल एंड प्रूव द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑन इट्स बेसिस, आल्सो डिफाइन वेव फ्रंट। उसके बाद आपने करना है डिस्कस इंटरफेरेंस थ्योरी, डिटरमाइन पोजीशंस ऑफ डार्क एंड ब्राइट स्पॉट्स एंड डिराइव एक्सप्रेशन फॉर फ्रिंज विड्थ। उसके बाद आपने करना है डिड्यूस द कंडीशन ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। उसके बाद आपने करना है डिफाइन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, स्टेट इट्स कंडीशन, हाउ डू ऑप्टिकल फाइबर्स ट्रांसमिट लाइट विदाउट एब्जॉर्प्शन। उसके बाद आपने करना है व्हाट इज डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, डिस्क्राइब डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एट अ सिंगल स्लिट। उसके बाद आपने करना है व्हाट इज लेंस मेकर्स
मेकर्स फार्मूला, डिराइव लेंस मेकर फार्मूला फॉर अ कन्वेक्स लेंस। उसके बाद आपने करना है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फ्रिंज विड्थ, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर फ्रिंज विड्थ इन द इंटरफेरेंस पैटर्न। उसके बाद आपने करना है डिस्क्राइब एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर इट्स मैग्नीफाइंग पावर व्हेन फाइनल इमेज इज़ एट इन्फिनिटी। उसके बाद आपने स्टूडेंट्स यहाँ से करना है डिस्क्राइब अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप एंड फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर इट्स मैग्नीफाइंग पावर। उसके बाद आपने करना है डिफाइन मिरर फार्मूला, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर मिरर फार्मूला इन केस ऑफ कनकेव मिरर व्हेन द इमेज फॉर्म्ड इज़ रियल। उसके बाद आपने करना है एक्सप्लेन पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन, डिड्यूस ब्रूस्टर लॉ। उसके बाद आपने करना है what are polarides, write four uses of polarides। उसके बाद आपने करना है राइट डाउन लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। उसके बाद आपने करना है डिफाइन पावर ऑफ लेंस, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस ऑफ पावर +5 डायोप्ट्री। उसके बाद आपने करना है व्हाई डज स्काई लुक ब्लू। उसके बाद है व्हाट इज़ मालूस लॉ इन पोलराइजेशन। इसका नाम है ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशंस। यहाँ से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं तो सबसे पहले आपको यहाँ से करना है शो दैट द डी ब्रॉगली वेव लेंथ लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ एनर्जी ई इज़ गिवन बाय रिलेशन लैम्डा इज इक्वल टू h/√2me। तो ये क्वेश्चन आपने करना है। उसके बाद आपने करना है डी ब्रॉगली ड्यूअलिस्टिक नेचर ऑफ मैटर, इसकी आपने एक्सप्लेनेशन करनी है और आपने इसके साथ करना है डी ब्रॉगली रिलेशनशिप फॉर वेवलेंथ ऑफ मैटर वेव्स। ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद आपने करना है आइंस्टीन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, इसकी आपने डेरिवेशन करनी है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की आपने डेफिनेशन करनी है। उसके बाद थ्रेशहोल्ड वर्क फंक्शन की आपने डेफिनेशन करनी है। स्टॉपिंग पोटेंशियल की आपने एक्सप्लेनेशन करनी है। थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी की आपने एक्सप्लेनेशन करनी है और लॉज जितने हैं फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन के वो सारे आपने करने हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं आपके अगले यूनिट की जिसका नाम है एटम्स एंड न्यूक्लाई। यहाँ से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो सबसे पहले आपको यहाँ से करना है रेडियो एक्टिव डिके लॉ, इसकी आपने डेफिनेशन भी करनी है और एक्सप्रेशन भी करना है। उसके बाद आपने करना है हाफ लाइफ ऑफ अ रेडियो एक्टिव सैम्पल, इसका आपने एक्सप्रेशन करना है। उसके बाद आपने करना है कैलकुलेट द रेडियस ऑफ द स्मॉलेस्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। उसके बाद आपने करना है पोस्टुलेट्स ऑफ बोर्स थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम। उसके बाद आपने करना है न्यूक्लियर फ्यूजन की डेफिनेशन और उसकी कंडीशंस भी। उसके बाद आपने करनी है लिमिटेशंस ऑफ बोर्स एटॉमिक मॉडल। उसके बाद आपने करना है मास डिफेक्ट की एक्सप्लेनेशन आपको करनी है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ बीटा रेज आपने करनी है। बिंडिंग एनर्जी की डेफिनेशन करनी है और उसका जो ग्राफ है वो भी आपको करना है। और आपने करना है यहाँ से न्यूक्लियर फ्यूजन और फिशन में क्या डिफरेंस है ये भी आपने करना। नंबर 9 की जिसका नाम है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। यहाँ से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं तो सबसे पहले आपको यहाँ से करना है ट्रांजिस्टर, व्हाट इज़ ट्रांजिस्टर, और आपने यहाँ से करना है यूजेस ऑफ एनपीएन ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर इन कॉमन इमिटिंग कॉन्फ़िगरेशन। उसके बाद आपने एंड गेट करना है, उसका आपने लॉजिक सिंबल करना है, उसका ट्रुथ टेबल करना है विद डायग्राम। उसके बाद आपने करना है व्हाट इज़ एम्पलीफायर। उसके बाद आपने करना है वहाँ से वर्किंग ऑफ अ पीएनपी ट्रांजिस्टर एज अ कॉमन इमिटिंग एम्पलीफायर। उसके बाद आपने करना है इंसुलेटर, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर्स, इनका डिफरेंस आपने करना है। और आपने करना है ट्रांजिस्टर कैन बी यूज्ड एज स्विच, इसकी आपने एक्सप्लेनेशन करनी है। और आपने करना है जेनर डायोड कैन बी यूज्ड एज वोल्टेज रेगुलेटर, इसका भी आपने एक्सप्लेनेशन करना है विद डायग्राम। उसके बाद आपने करना है फुल वेव रेक्टिफायर, उसकी आपने वर्किंग करनी है विद सर्किट डायग्राम। उसके बाद आपने नॉट गेट करना है, उसका लॉजिक सिंबल, उसका बुलियन एक्सप्रेशन और उसका ट्रुथ टेबल। उसके बाद आपने करना है इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का डिफरेंस क्या है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ये क्वेश्चन भी आपने करना है। पी टाइप एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर्स में क्या डिफरेंस है, ये क्वेश्चन भी आपने करना है। और आपने करना है और गेट का लॉजिक सिंबल और ट्रुथ टेबल भी। तो स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं आपके चैप्टर नंबर 10 की जिसका नाम है कम्युनिकेशन सिस्टम्स। यहाँ से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं सबसे पहले आपको यहाँ से करना है ग्राउंड वेव प्रोपागेशन और आपने करना है स्पेस वेव प्रोपागेशन। स्पेस वेव प्रोपागेशन की आपने यूजेस भी करनी है। आपने ग्राउंड वेव प्रोपागेशन और स्पेस वेव प्रोपागेशन का डिफरेंस भी करना है, इन दो में डिफरेंस क्या है। और आपने स्पेस वेव प्रोपागेशन और स्काई वेव प्रोपागेशन इन दो के दरमियान क्या डिफरेंस है, ये वाला क्वेश्चन भी करना है। उसके बाद आपने करना है व्हाट इज़ कम्युनिकेशन सिस्टम, उसकी ब्लॉक डायग्राम आपने बनानी है। उसके बाद आपने फंक्शंस करने हैं ट्रांसमीटर के, चैनल के और रिसीवर के, ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपने करना है। उसके बाद आपने करना है व्हाट इज़ डिमॉड्यूलेशन, ये क्वेश्चन आपने करना है और आपने डायग्राम बनानी है फॉर एम्पलीट्यूड डिमॉड्यूलेशन की, ठीक है। उसके बाद आपने करना है व्हाट इज़ मॉड्यूलेशन और आपने करना है व्हाट इज़ द नीड, और नीड क्या है मॉड्यूलेशन के लिए, ठीक है।